आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक युद्ध वो होता है जिसमें तलवार नहीं दिमाग चलता है। जो इंसान हर बात पर गुस्सा करता है, हर ताने का जवाब देता है, हर बात पर भिड़ जाता है, वो कभी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाता, क्योंकि दुश्मन चाहता ही यही है कि आप भावुक होकर गलती करो। वो आपको उकसाएगा, चुभेगा, आपकी बुराई करेगा ताकि आप अपना संतुलन खो दो। लेकिन अगर आपने खुद पर काबू रख लिया तो समझ लो, आधी जीत वहीं हो गई। पहली चाल है मौन का वार। जब कोई आपको बार बार उकसाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब जवाब देना आसान है लेकिन चुप रहना कठिन, और जो कठिन है वही ताकत है। जब आप बिना कुछ कहे अपने काम में लगे रहते हो तो सामने वाला अंदर ही अंदर जलता है। उसे लगता है कि उसके शब्दों की कोई कीमत नहीं रही। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन को आपके गुस्से की उम्मीद हो और उसे आपकी शांति मिले तो उसका दिमाग हिल जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चाल है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुश्मन की औकात छोटी लगने लगे। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो समझ लो वो आपकी ऊंचाई से डर रहा है। अब आप उससे लड़कर अपना स्तर नीचे मत करो। आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने काम से इतना आगे निकल जाओ कि उसे खुद शर्माए। बिना बोले दिया गया जवाब सबसे भारी होता है। तीसरी चाल है दूरी बनाना। हर लड़ाई सामने से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां दूर रहकर जीती जाती हैं। जो इंसान बार बार आपको परेशान करता है, उसकी जिंदगी से धीरे धीरे खुद को हटा लो। न फोन, न मैसेज, न सफाई। जब आप अचानक उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हो तो वह बेचैन होता है, क्योंकि उसे आपकी जरूरत है, आपको उसकी नहीं। यह मानसिक युद्ध है और इसमें जीत उसी की होती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। चौथी चाल है जानकारी इकट्ठा करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों जानो। वह किस बात से डरता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसका लालच क्या है, उसकी आदतें क्या हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह सब सिर्फ समझने के लिए, बदला लेने के लिए नहीं। जब आपको पता होगा कि सामने वाला कहां से टूट सकता है, तो आप बिना हाथ लगाए उसे वहीं से गिरा सकते हो। कई बार सिर्फ सही समय पर सही बात बोलना ही काफी होता है। पांचवी चाल है खुद को भावनाओं से ऊपर उठाना। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है आपकी भावनाएं। अगर वह आपको गुस्सा दिला दे, दुखी कर दे, असुरक्षित महसूस करा दे, तो वह जीत गया। लेकिन अगर आपने खुद को समझा लिया कि यह सब खेल है, यह सब परीक्षा है, तो आप अडिग हो जाते हो। जब सामने वाला देखता है कि उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है, तो वह खुद ही हार मान लेता है। छठी चाल है समय का इंतजार। हर वार तुरंत नहीं किया जाता, कुछ वार समय देखकर किए जाते हैं। अगर आज आप कमजोर हो तो भिड़ना मूर्खता है। खुद को तैयार करो, मजबूत बनाओ और सही समय का इंतजार करो। जब समय आपके पक्ष में होगा, तब एक छोटी सी चाल भी बड़ा असर करेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अतप की योजना हमेशा नुकसान देती है। सातवीं चाल है अपनी छवि मजबूत बनाना। समाज में आपकी इज्जत, आपकी पहचान, आपका व्यवहार, यह सब आपके ढाल हैं। अगर आपकी छवि साफ है तो कोई भी आपके खिलाफ झूठा खेल ज्यादा देर नहीं चला पाएगा। इसलिए अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने कर्मों को इतना मजबूत रखो कि लोग खुद आपके पक्ष में खड़े हो जाएं। तब दुश्मन अकेला पड़ जाएगा। आठवीं चाल है कम बोलना, ज्यादा देखना। जो इंसान हर जगह अपनी बात खोल देता है, वह खुद अपनी कमजोरी बता देता है। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी अगली चाल, सब कुछ हर किसी को मत बताओ। जितना कम लोग जानेंगे, उतना कम नुकसान होगा। दुश्मन को अंधेरे में रखो ताकि वह अंदाजा ही लगाता रह जाए। नौवीं चाल है दुश्मन को भ्रम में रखना। हर बार अपनी असली ताकत मत दिखाओ। कभी कभी खुद को कमजोर दिखाना भी रणनीति होती है। जब सामने वाला आपको हल्के में लेता है, तब वह लापरवाह हो जाता है, और लापरवाही ही उसकी हार की शुरुआत होती है। 10वीं चाल है खुद पर निवेश करना। ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, यह सब आपकी असली पूंजी है। अगर आप अंदर से मजबूत हो तो बाहर का कोई भी वार ज्यादा असर नहीं करेगा। इसलिए दूसरों को गिराने में समय मत लगाओ, खुद को उठाने में लगाओ।
11वीं चाल है लोगों को समझना। हर इंसान की कोई ना कोई चाहत होती है। कोई पैसा चाहता है, कोई सम्मान, कोई ध्यान। अगर आप लोगों की मनो समझ लेते हो तो उन्हें बिना टकराव के भी संभाल सकते हो। कई बार सीधी लड़ाई से बेहतर है कि सामने वाले को उसकी ही चाल में उलझा दो। 12वीं और सबसे खतरनाक चाल है सफलता। जब आप सफल हो जाते हो, जब आप खुश रहते हो, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हो, तो दुश्मन सबसे ज्यादा जलता है। उसे आपकी मुस्कान चुभती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बदले में नहीं, अपने विकास में लगाओ। यही असली वार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने का सबसे सरल तरीका है खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वह आपको छू भी ना सके। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, अगर आप धैर्य और बुद्धि से काम लो, तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। आज से एक बार गांठ बांध लो, ना गाली, ना लड़ाई, ना हथियार। आपका दिमाग, आपका धैर्य, आपकी चुप्पी, आपकी मेहनत, यही आपके असली अस्त्र हैं। दुश्मन को हराने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं, उसे पछताना जरूरी है। और पछतावा तब होता है जब उसे समझ आता है कि उसने जिस इंसान को कमजोर समझा था, वही उससे कई कदम आगे निकल गया। जब कोई आपकी बुराई करे तो याद रखना वह आपकी चर्चा कर रहा है। जब कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो समझ लेना वह आपकी रफ्तार से डर रहा है। जब कोई आपको गिराना चाहे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि गिराने की कोशिश उसी को की जाती है जो खड़ा होता है। अपने जीवन में इन चालों को उतारो। धीरे धीरे आप देखोगे कि लोग आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो पहले आपको नीचा दिखाते थे, वही अब दूरी बनाएंगे, और जो दुश्मन थे, वह आपकी ताकत से डरने लगेंगे। याद रखो, असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। असली जीत बदले में नहीं, बदलाव में होती है, और असली वार तलवार से नहीं, समझदारी से होता है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो सच मानो, बिना हाथ उठाए, बिना आवाज ऊंची किए, आप हर उस इंसान को हरा सकते हो जो आपके खिलाफ खड़ा है। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर विजय पा लेता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। दुश्मन बाहर कम होता है, अंदर ज्यादा होता है। आपका डर, आपकी जल्दबाजी, आपका गुस्सा, आपकी असुरक्षा, यही वह दरवाजे हैं जिनसे शत्रु अंदर घुसता है। इसलिए अगली चाल है अपने मन की पहरेदारी करना। जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने से पहले अपने मन से पूछो, क्या यह जवाब मुझे आगे ले जाएगा या पीछे धकेलेगा। ज्यादातर लोग बिना सोचे बोल देते हैं और फिर पछताते हैं, लेकिन जो सोचकर बोलता है वह कम बोलता है और सही बोलता है। यही मानसिक युद्ध की शुरुआत है। दुश्मन को हराने का एक और गुप्त तरीका है उसकी उम्मीद तोड़ देना। उसे उम्मीद होती है कि आप गुस्सा करोगे, बहस करोगे, सफाई दोगे या बदला लोगे। लेकिन अगर आपने इन चारों में से कुछ भी नहीं किया तो वह असहज हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आप खेल क्या रहे हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब सामने वाला आपकी चाल समझ ना पाए, तब आप जीत के सबसे करीब होते हो। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया को रहस्य बना दो। हर बात पर एक जैसा व्यवहार मत दिखाओ। कभी मुस्कुरा दो, कभी चुप रहो, कभी विषय बदल दो। सामने वाला उलझ जाएगा। अब एक और गहरी चाल समझो। कई बार दुश्मन को हराने का तरीका उसे खुद से देना होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत चालाक है तो उसकी चालाकी ही उसकी कमजोरी बन सकती है। ऐसे लोग अक्सर कई लोगों से खेल खेलते हैं। आप शांत रहकर बस समय का इंतजार करो। एक दिन उसकी बनाई हुई साजिशें उसी पर उलटी पड़ेंगी। आप बस खुद को उससे अलग रखो। जब वह गिरे तो लोग खुद समझ जाएंगे कि असली चेहरा किसका था। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कीचड़ में उतरकर कमल नहीं खिला जाता, कमल ऊपर उठकर खिलता है। अगली चाल है अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लो कि छोटे लोग दिखना बंद हो जाएं। जब आपका फोकस अपने सपनों पर होता है तो आप दूसरों की हरकतों में समय बर्बाद नहीं करते। दुश्मन चाहता है कि आप उसका पीछा करो, उसकी बातों में उलझो, उसकी हर चाल का जवाब दो। लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर तेजी से चलते रहे तो वह खुद
पीछे छूट जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर कुत्ते के भौंकने पर रुक जाता है वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। एक और खतरनाक चाल है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। हर इंसान के पास सीमित ऊर्जा होती है। अगर आप उसे झगड़ों, बहसों, सफाई देने और बदले की भावना में खर्च कर दोगे तो अपने विकास के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए तय करो कि आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके सपनों के लिए है। जो आपको उकसाए उसे मन ही मन धन्यवाद दो कि उसने आपको याद दिलाया कि आपको और मजबूत बनना है। यही मानसिक परिपक्वता है। अब बात करते हैं प्रतिष्ठा की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बार प्रतिष्ठा बन जाए तो वह 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर ढाल बन जाती है। अगर आप अपने व्यवहार में ईमानदार हो, अपने काम में निष्ठावान हो और अपने शब्दों में संयम रखते हो तो कोई भी आपके खिलाफ ज्यादा दिन झूठ नहीं फैला पाएगा। इसीलिए अपने चरित्र पर काम करो। चरित्र ही असली किला है। दुश्मन बाहर से पत्थर फेंक सकता है, लेकिन अगर किला मजबूत है तो वह टूटेगा नहीं। कई बार दुश्मन आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वो आपकी पुरानी गलतियों को उछालेगा, आपकी कमजोरियों का मजाक बनाएगा, आपकी असफलताओं को याद दिलाएगा। लेकिन याद रखो, जो बीत गया वह सीख है, बोझ नहीं। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुके हो तो कोई भी उन्हें हथियार नहीं बना सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी कमजोरी का ज्ञान हो उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। अब एक और गहरी रणनीति समझो। कभी कभी सीधा वार करने से बेहतर है कि दुश्मन को महत्व देना ही बंद कर दो। इंसान वहीं चोट खाता है जहां उसे महत्व मिलता है। अगर आप किसी को लगातार अनदेखा करते हो, उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, उसकी मौजूदगी को महत्व नहीं देते, तो वह अंदर से टूटने लगता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए। जब आप नोटिस करना बंद कर देते हो तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। अगली चाल है खुद को अपग्रेड करना। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है कि आप कम पढ़े लिखे हो तो ज्ञान बढ़ाओ। अगर कोई कहता है कि आप कमजोर हो तो शरीर मजबूत करो। अगर कोई आपकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाता है तो अपने कौशल बढ़ाओ। बदला लेने का सबसे सही तरीका है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठता से दिया गया उत्तर सबसे भारी होता है। अब बात आती है धैर्य की। धैर्य वह हथियार है जो हर किसी के पास नहीं होता। जल्दीबाज लोग अक्सर जाल में फंस जाते हैं। दुश्मन आपको जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करेगा। वह ऐसी स्थिति बनाएगा कि आपको लगे अभी जवाब देना जरूरी है। लेकिन अगर आपने एक रात रुककर सोचा, एक दिन इंतजार किया, तो शायद आपका निर्णय बदल जाएगा। और यही समझदारी है। युद्ध में जो जल्दबाजी करता है वह हारता है। एक और चाल है अपने दायरे को मजबूत करना। अच्छे लोगों से जुड़ो। ऐसे लोगों से जो आपकी प्रगति से खुश हो, जो आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए अच्छा सोचे। जब आपका दायरा मजबूत होता है तो दुश्मन के लिए जगह कम हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अकेला व्यक्ति जल्दी टूटता है, संगठित व्यक्ति नहीं। अब एक बहुत खतरनाक लेकिन सटीक बात समझो। कभी कभी दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है, लेकिन शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से। अगर कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करता है तो उस स्थिति से ऊपर उठ जाओ। खुद को उस जगह ले जाओ जहां वह पहुंच ही ना सके। जब आप उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हो तो उसका वार बेअसर हो जाता है। और अंत में याद रखो, असली जीत दुश्मन को गिराने में नहीं, खुद को गिरने से बचाने में है। अगर आपने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, अपनी शांति नहीं छोड़ी, तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप विजेता हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही सबसे लंबा टिकता है।